मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं जी। इससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास कैसा होता है। हम कहते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यानी कि आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, वो मॉलिक्यूल बन गया। अब उस मॉलिक्यूल का जो हम मास निकालेंगे, यानी कि उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को गिन के जो हम एटॉमिक मास निकालते हैं और उन सबको सम करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी ये क्या निकल आएगा, मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह यहाँ पर मैं एग्जांपल अगर दे दूं CH4 की, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं। मीथेन की हमने एग्जांपल दे दी, जो गैस होती है घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चूल्हे में जो हमारे आ रही होती है उसको मीथेन गैस कहते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, इसके साथ आपको क्या नजर आ रहा है कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो हमने क्या किया, इनके सिंबल्स को इकट्ठा करके इनका फॉर्मूला बना दिया, और इनके जब एटॉमिक मैसेज को सम कर देंगे, यानी कि कार्बन के एटॉमिक मास को और 4 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को सम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि हम मॉलिक्यूल इसको बना लेते हैं। जैसे कार्बन हमने लिया, चले हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। कार्बन को हम कहते हैं कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। और इसके न्यूट्रॉन कितने होते हैं, वो भी आपके पास 6 होते हैं। अब जब इसका फर्स्ट शेल हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि इसके फर्स्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। इसी तरह से जब हम इसका अगला शेल बनाएंगे तो उसमें मैक्सिमम जो है वो 8 आ सकते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए जी, 4 मजीद और चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना देते हैं। ये 4 हमने बना दिए। अब इसके साथ हमने हाइड्रोजन कितने लेने दी, 4 लेने हैं, तो हम यहाँ पर साइड पे हाइड्रोजन बना देते हैं। उसका न्यूक्लियस एक प्रोटॉन के साथ, और उसका जो शेल होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा होता है। और इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ हाइड्रोजन का, और उसका जो शेल होगा उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी एक हम हाइड्रोजन ऐसा करते हैं कि बना देते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी एक ही प्रोटॉन होगा और उसके शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि एक प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के, और उसके शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये क्या करते हैं, ये हमने स्ट्रक्चर तो बना दिए। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, यहाँ चले हम मेंशन कर देते हैं, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये जो सेंटर में हमने बनाया जी ये कार्बन है। अब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के क्या करते हैं, अपने अंदर भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं और कार्बन के अंदर भी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 हम कहते हैं। इसने ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, तो इसलिए ये 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इसी तरह से इस हाइड्रोजन के साथ भी। तो क्या होता है, हाइड्रोजन के अपने अंदर भी ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, और इसी तरह से कार्बन के अंदर भी। और इन चारों हाइड्रोजन के साथ यही होता है कि अपने ऑर्बिट में भी ये इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे होते हैं, और कार्बन के अंदर भी, इन सब के साथ ऐसे होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास मीथेन का। अब हम क्या करते हैं, इसका हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं जी, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है जी, हम यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ ऑल द masses, यानी कि ये जो सारे के सारे एटम यहाँ पर हमने बनाए हैं और लिखे हैं, सम ऑफ masses ऑफ, सॉरी, masses हम इनके लेंगे, ठीक है। और उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सम ऑफ masses ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है। जो जो उस मॉलिक्यूल में एटम्स जो उस मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे, उन सब के मैसेज को लेंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो हमें यहाँ पर मालूम क्या होना चाहिए जी, उनके पहले एटॉमिक मास पता होने चाहिए, यानी कि जो जो एटम हम ले रहे हैं उनके एटॉमिक मास को किस तरह से निकालेंगे। तो ये हम लिखते हैं जी यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन हो और उसमें हम प्लस कर देते हैं जी नंबर ऑफ, चले हम इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, नंबर ऑफ, इसके नीचे ही मैं लिख रही हूँ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो आपके पास आ जाएगा एटॉमिक मास, वो आप किस तरह से निकालेंगे, कार्बन का अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं एटॉमिक की जगह AT लिख रही हूँ, इसकी एब्रीविएशन हम लिख देते हैं। चलें इसको हम पूरा लिख देते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अगर हम निकालें तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हमने लिखे हैं जी, 6 लिखे हैं। हम यहाँ पर 6 कर देंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी अगेन 6 है। तो हम इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 12 AMU। ये जो AMU मैंने लिखा है, ये एटम्स को
उनके मैसेज को मेजर करने का यूनिट होता है। जब हम बहुत छोटे लेवल पे जाते हैं तो कार्बन का अगर आपने मास बताना है या हाइड्रोजन का मास बताना है तो आप किस यूनिट में हम जी बताने की कोशिश करते हैं, हम उसके लिए यूनिट लेते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से अगर हम चले, यहाँ पर मैंने C नहीं लिखा, इसको कार्बन का सिंबल मेंशन कर देते हैं C। अब हम हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह में H सिर्फ उसका सिंबल लिख रही हूँ, यहाँ पर हमने H लिख दिया। और इसके पास जी प्रोटॉन एक ही होता है न्यूक्लियस में, और इसके पास न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, तो हम क्या कर देंगे 0, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास ये इसका आ गया है जी मास हाइड्रोजन का। अब हमने इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास CH4 का निकालना है, यानी कि जो हमने पूरा का पूरा ये मॉलिक्यूल लिखा था इसका मास निकालना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मॉलिक्यूलर मास, हम किसका निकाल रहे हैं जी, मीथेन का निकाल रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, यहाँ पर भी मैंने सिंबल मेंशन कर दिए मीथेन गैस के, C कार्बन का है और H जो है हाइड्रोजन का लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, एटॉमिक मास हमने लेना है हाइड्रोजन का, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर या चले हम पहले कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, और कार्बन के लिए दोबारा से मैंने C लिख दिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन कितने हैं जी, 4 है हमारे पास हाइड्रोजन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारे को हाइड्रोजन के लिए दोबारा से H का सिंबल लिख दिया, इस सारे को ये मैं ब्रैकेट शो कर रही हूँ और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, हमें 4 से। तो चलें अब हम ऐसा करते हैं, इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अब कार्बन का जो हमने यहाँ से मास निकाला था वो कितना था जी, वो 12 AMU था, एटॉमिक मास यूनिट दोबारा से बता देते हैं जी, ये हमारे पास एटम्स के मास को मेजर करने का यूनिट होता है। अब यहाँ पर 4 यहीं वाला हमने लिख दिया, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो हमने निकाला था H के सिंबल से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, ये कितना था जी 1 AMU। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी 12, और प्लस कर देंगे इसमें हम 4, 12 AMU, और इसमें हमने प्लस किया है 4 AMU, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा जी 16 AMU। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया कि जो हमने मीथेन लिया था मॉलिक्यूल, मीथेन का मॉलिक्यूल लिया था, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आ गया जी, वो हमारे पास 16 AMU है। इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हमारे आसपास हैं, जिस तरह वाटर का मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, उन सब का भी इसी तरह से हम क्या कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले एटॉमिक मास हर एक का सेपरेटली हम निकाल लेते हैं और फिर उन सबको ऐड कर देते हैं, यानी कि सम ऑफ masses ऑफ ऑल द एटम्स जो उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं जी मॉलिक्यूलर मास। और ये हमारे पास किसका होता है, वो वाले उन वाले एलिमेंट्स, वो सॉरी कंपाउंड्स का होता है, या हमारे पास मॉलिक्यूल्स का होता है जो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर CH4 हमने लिखा है, तो हमने क्या कहा था जी, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे थे और इस तरह से मॉलिक्यूल बन गया, और इनके सारे के सारे एटम्स के मैसेज को जब हम सम कर लेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल